आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। हिंदी व्याकरण से चैप्टर है क्रिया वर्ब, जिसे पढ़कर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों। तो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले है वर्ब, यानी वर्ब के मतलब क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया से जितने भी इसमें कन्फ्यूजन है ये सारा दूर हो जाएगा। इसे आप ध्यान से वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी शब्द में कार्य शब्द लगा रहे या उससे होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, रोना, पीना, दौड़ना, चलना। यानी क्या हो रहा है? इसमें कार्य हो रहा है। खाना क्या? एक कार्य। सोना क्या? एक कार्य। दौड़ना क्या है? एक कार्य। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्रिया क्या है। अब आगे है क्रिया। अगर आपसे पूछ दे क्रिया का शाब्दिक अर्थ, तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना। क्या होता है? कार्य करना, यानी काम करना। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप जिसका रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलती रहती है ना। क्रिया क्या है? तो क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप किससे बदलता है? लिंग से और वचन से बदलता है। कैसे बदलता है दोस्तों? जैसे मान लिया जाए, अगर लिंग का हम यहां ध्यान दें तो अगर कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इस तरह से। लड़कियां हंसती है, अगर कह दे लड़कियां हंसती है तो आपने देखा दोस्तों, जब लड़कियां कौन सी वचन है? स्त्रीलिंग है। और जब लिंग बदल गया तो उसके बोलने का और लिखने का तरीका भी बदल गया। तो इसी प्रकार से है ना, आपने देखा कि कैसा शब्द है तो रूप से लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। एक वचन में क्या, बहुवचन में क्या, उस अनुसार से बदलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब धातु है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, है ना। यही ध्यान दें, यानी जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो उसे हम धातु, जैसे पढ़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो, जा, ये सब क्या है? मूल धातु है। लेकिन इसी हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि जब मूल धातु में ना जुट जाता है तो किस प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है, आगे हम लोग जानेंगे। नोट, धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है। जैसे पढ़, अभी आपने देखा कि पढ़ और जोड़ ना लगा दिए तो क्या हो गया? पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये कहता है कि धातु के अंत में जब हम ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो क्रिया बन जाता है। आगे अब देख लेते हैं दोस्तों, धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया, से पढ़ जोड़ना, पढ़ना, लिख जोड़ना, लिखना, दौड़ धरना, दौड़ना। यानी मूल धातु में एन लगाने के बाद, यानी ना लगाने के बाद क्रिया का निर्माण होता है। आगे है सो धनना, सोना, अधनना, आना, गा धनना, गाना। इस प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है। अब आगे है धातु चार प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। पहला है मूल धातु। यह धातु स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती है। आपसे पूछा जाएगा कि मूल धातु किसे कहते हैं, तो मूल धातु उसे कहते हैं जो अपनी स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्द पर आश्रित नहीं। जैसे खा, क्या खा, पढ़, क्या पढ़, सो, क्या सो, बोल, क्या बोल, दौड़, क्या, यानी यह कैसा है? स्वतंत्र है। खा, पढ़, सो, बोल, दौड़, यानी ये कैसा है? मूल धातु है। लेकिन मूल धातु से सामान्य धातु का निर्माण होता है। मूल धातु में ना लगाकर समान धातु बनाई। अगर इसी मूल धातु में खा के साथ अगर हम ना जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? खाना बन जाता है। पढ़ के साथ हम ना लगा देते हैं तो पढ़ना हो जाता है। तो मूल धातु में जब हम ना लगा करके जब कोई शब्द बनाते हैं तो वो समान धातु कहलाता है। आप इसे साधारण
शब्दों में। तो मूल धातु में ना लगाए और समान धातु बनके तैयार है। अब इसमें कुछ दिया गया है जो देख लीजिए उदाहरण में, जैसे मूल धातु गा, रो, जा, खा, ली। तो गा में हम ना लगाए तो गाना, रो में ना लगाए तो रोना, जा में ना लगाए तो जाना, जग में गना जगना, खा में ना खाना, देख में देखना, घूम में घूमना आदि। ये घूमना होगा यहाँ, है ना, घूमना। इस प्रकार से आगे देखें दोस्तों व्युत्पन्न। अब तीसरा हम लोग जाने, है ना, धातु। मूल धातु में किसी प्रत्यय लगने से या किसी दूसरे कारण से जो परिवर्तन होता है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। यानी जब हम कोई मूल धातु में प्रत्यय जोड़ दें, हम लोग जानते हैं दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में आकर जब शब्द का कोई अंक लग जाता है और उसमें परिवर्तन ला देता है तो वो परिवर्तन यानी प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़वाना, अगर पढ़ लगल है उसमें वाना लिख दिए तो पढ़वाना, लिख अगर लिखा हुआ है वाना लिख दे तो लिखवाना, बोल अगर लिखा है वाना लिख दे तो बोलवाना, चल में वाना लिख दे तो चलवाना, कर में वाना, ये क्या है, प्रत्यय जुट गया है। तो मूल धातु में जब किसी प्रत्यय के लगने से उसमें जो परिवर्तन दिखता है वह व्युत्पन्न धातु कहलाता है। समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं। अब आगे है यौगिक धातु। यौगिक धातु, जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं उसे योग्य धातु कहते हैं। जैसे पढ़ा, सुना, बोला, देखा, दौड़ा, जगा, सोचा, है ना। यानी जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बना, जैसे पढ़ में क्या लगा, आ, पढ़ में क्या लगा है, या, पढ़ा का मतलब क्या, पढ़ जोड़ आ, पढ़ा। सुना में क्या लिखा हुआ है, सु जोड़ आ, यानी सुना जो है तो उसमें या लग रहा है। देखा यानी देख जोड़ खा यानी या, दौड़ा, दौ जोड़ रा यानी आ, दौड़ा, है ना। तो जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं तो उसे हम योग धातु कहते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। आगे देखेंगे कि अब हम लोग क्रिया में प्रवेश किए हैं, है ना, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वे हंसते हैं, क्या हंसते हैं, वह खा रहा है, क्या खा रहा है, यानी ये पता नहीं, पढ़ तो रहा है लेकिन ये पता नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ रहा है या कोई पोएम पढ़ रहा है या कुछ और चीज पढ़ रहा है, ये तो पता नहीं। तो इसमें कर्म का लोप होता है। वह खा रहा है, क्या खा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या खा रहा है। हम पीते हैं तो क्या पीते हैं, पी रहे हैं लेकिन क्या पीते हैं इसकी तो जानकारी। तो जिसमें कर्म का अभाव हो, कर्म ना हो, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अवश्य हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को अवश्य आप सपोर्ट करेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। यानी इसमें कर्म की प्रधानता। देख लीजिए उदाहरण से, उदाहरण कहता है वह, अभी आपने पढ़ा कि वह पढ़ता है तो आपने समझ गया कि क्या पढ़ता है, पता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, वह किताब पढ़ता है ना। इसमें स्पष्ट जानकारी मिल गया कि क्या कर रहा है, तो वो किताब पढ़ने काम कर रहा है, इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिल रहा है। वह खा रहा है तो क्या खा रहा है, आम खा रहा है। हम पीते हैं, क्या पीते हैं, तो हम पानी पीते हैं। मैं हंसता हूं तो काहे हंसता हूं, तो खुशी से हंसता हूं। इस प्रकार से आपने देख लिया दोस्तों कि इसमें कर्म की प्रधानता है और कर्म से ही हम कौन सा क्रिया, सकर्मक, यहाँ जो आपने देखा सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। जिसको पूर्ण एक कर्मक या एक कर्मक, ये दोनों मिला हुआ है, एक कर्मक क्रिया कहता वह सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म हो तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट से जान सकते हैं कि वह सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म हो तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता रोटी खाती है, सीता क्या करती है, सिर्फ रोटी खा रही है। वह टीवी देखता है तो क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो सिर्फ वो गाड़ी चलाने का काम कर रहा है। वह मोबाइल देखता है, मैं समोसा खाता हूं, यानी मैं सिर्फ समोसा खाता हूं, है ना। एक कर्म की प्रधानता देखने को मिले। आगे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया, वह सकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे डॉक्टर रोगी को दवा, देखिए डॉक्टर तो यहाँ कर्ता बन ही गया, है ना, और इसमें दो कर्म की प्रधानता है। पर तो रोगी को देखता है और उसके बाद उसको क्या देता है, दवा देता है। डॉक्टर रोगी को दवा देता है। तो ये दो कर्म की प्रधानता इसमें दिख रही है ना।
फिर आगे है, वह अपने भाई के साथ मोबाइल देखता है, खुद देख रहा है और किसके साथ देख रहा है, तो अपने भाई के साथ देख रहा है। नौकर कपड़ा से गाड़ी साफ, नौकर तो गाड़ी साफ कर ही रहा है, लेकिन क्या चीज से कर रहा है, कपड़ा से साफ कर रहा है। नर्स रोगी को दवा पिलाते, नर्स क्या काम कर, दवा देना काम है, और रोगी को देख करके क्या कर रहा है, ये दवा देने का काम कर रहा है ना। तो इसमें दो कर्म है। आगे है इसका अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट ना हो तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जिसने उसने बनाया, अब बताइए क्या बनाया, ये तो पता नहीं है कि उसने क्या बनाया, तो इसका अर्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं दिखता है। वह रहा, क्या रहा, मैं रहा हूं, क्या रहा हूं, वकील रहा हूं, शिक्षक रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, मजदूर रहा हूं, क्या रहा हूं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात कर रहा है कि मैं रहा हूं। तो इसमें क्रिया जो है, इसके है ना अर्थ जो है पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम इसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म अस्पष्ट नहीं होता है। अकर्मक में क्या है, अपूर्ण में यानी कर्म ही नहीं दिखाई देता है कि कर्म कहाँ है। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता स्पष्ट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट नहीं होता है और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके लिए यह वीडियो बेहतर देने का काम किया है, जिसमें क्रिया से संबंधित जो भी पूछा जाता है हम इसमें दिए हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे सब्सक्राइबर।